नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर आपके लिए जीके का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। 2022 और 23 के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आपको बता दूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्जाम, पीएससी, यूपीएससी, इवन आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, पटवारी का एग्जाम आने वाला है, पुलिस, एसआई, यूपी, बिहार, एमपी, तीनों जगह पुलिस और कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम आने वाला है। तो यहां ये सभी क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ किस आवेश से आवेशित हो जाती है? तो जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ेंगे तो वो आपकी धनावेशित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी धनावेशित प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिक की रेजिमेंट है हमारे इंडियन आर्मी में, गोरखा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गोरखा प्रश्न के लिए गोरखा रेजिमेंट भी हमारे यहाँ। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट ये अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1990 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रांड बैंक कहां स्थित है? तो ग्रांड बैंक जो स्थित है ये है आपका अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार ये जर्मनी के थे, विल्हेम कॉनराड रोंटगन। ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। कमेंट करके बताइए, भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान कहा जाता है। आप सभी को पता होगा क्या कहा जाता है? हमारे देश के जवान जय किसान नारा भी है, फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा भी आया है। और इसके बाद तीसरा चौथा एक नाम और क्या ऐड हुआ है, कमेंट करके बताइए। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव के शरीर में वसा का निष्कासन होता है गुर्दे। ऑप्शन नंबर एक गुर्दा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैं ही राज्य हूं शब्द किनका था? तो मैं ही राज्य हूं ये कहा था लुई 14वां ने। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो राज्य सरकार से बोला गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन कीजिए, और ये अनुच्छेद 40 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सलमान रुश्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1975 को महिलाओं के लिए समर्पित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन नंबर ए पॉइज श्यानता की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो गोवा राज्य का निर्माण हुआ है 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 9 अक्टूबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व डाक दिवस के लिए। अली अकबर खां का संबंध किससे है? तो अली अकबर खां का संबंध यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक हैं ये। ऑप्शन नंबर बी सरोद वादक हैं अली अकबर खां। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र विक्रमादित्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। तो यदि आप किसी पेंडुलम को या लोलक को लंबा कर देंगे तो उसका आवर्तकाल यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। 4% आप लंबाई बढ़ाएंगे, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। तो पहिए के अंदर बॉल बेयरिंग का कार्य होता है आपका, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बॉल बेयरिंग बदल देती है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देगा, घोल के सरफेस टेंशन को कम कर देगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। तो धातु की जो चायदानियां होती हैं उसमें लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है तो आपको गर्म नहीं लगता। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा और कमरा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रिज को छोड़ देंगे तो ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा कमरा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर यहां पर इंफ्रारेड किरणें, ये जो है IR किरणें भी कहा जाता है, सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं। तो मिश्र धातुओं के गलनांक अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर निम्न हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी कब उबलता है। तो पानी जो है आपका उबलेगा जब जल स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, तब पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जब स्थितीय वाष्प दाब वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करेंगे। तो यदि ठंड का मौसम हो, शीत ऋतु हो, तो जब बादल अधिक साफ होंगे, साफ मौसम होगा तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। मौसम साफ होगा, कोहरा वगैरह रहे तो कम ठंड लगेगी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक है और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। बुरादा किससे बनता है, लकड़ी का चूड़ा होता है, लकड़ी को पीस के बुरादा बनता है और ये बर्फ को पिघलने नहीं देता, बर्फ की ऊष्मा को बाहर वातावरण की ऊष्मा में मिलने नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन तरंगों के लिए सत्य है। तरंगों की बात हो रही है तो तरंगों के लिए आपको बता दें, तरंगें जो होती हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है तरंगों की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है आपकी करीब करीब 30 से 40 डेसिबल होती है, साधारण जो बात करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डेसिबल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक पुरुष की आवाज की तुलना में एक बच्चे की आवाज अच्छी लगती है, इसका कारण क्या है। तो एक पुरुष की तुलना में बच्चे की आवाज अच्छी लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तुलना में कम होता है, तारत्व कम होता है, पतली अधिक होती है, इसलिए जो है हमें अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम रेडियो की रेडियो की घंटी घुमाकर, रेडियो की जो आपने देखा होगा रेडियो पुराने जमाने का, तो उसमें एक गोल गोल लगाता है, उसको घुमाकर हम विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं। यह कैसे संभव है। तो रेडियो पुराने जमाने का मेरे हिसाब से सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अनुनाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन इनमें से किसने किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंग जो है प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होगा वो होगा आपका 460 सेकंड तक लगता है। पूरा सूर्य ग्रहण हो तो 460 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है आपका अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग करने के कारण है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, फैलता है, तो दूर से भी दिखाई दे जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंखें की जो है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ आंखें हैं आपकी, अच्छी आंखें हैं, तो स्पष्ट दृष्टि आप 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, प्रश्न के लिए न्यूनतम दूरी के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्रुक्स कांच, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की जो है कण प्रकृति की पुष्टि जो होती है ये होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो यदि विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर देंगे तो विद्युत बल 1/4 हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 1/4, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध ये दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी दाब, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। केशिका नली में जल का तल कैसा होता है? तो केशिका नली में जल का तल अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी अवतल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, यह डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो सकते हैं? दूसरी कक्षा में 8, पहली कक्षा में 2, तीसरी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? कमेंट करके बताइए। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, तो अल्फा किरणों पर उपस्थित जो आवेश होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरणों पर। क्या होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरणों पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिकों के बीच यदि अंतर होगा तो वो होगा न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होगी तो वहां पर समस्थानिकों के बीच में अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ट्राइटियम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में समस्थानिक किसके होंगे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलोनियम के। पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पोलोनियम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता कैसी होती है? तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली सिद्धांत आधारित होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा?
तो यदि ताप स्थिर है, कांस्टेंट है, और गैस का दाब आप 3 गुना बढ़ा देंगे तो उसका आयतन तिहाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तिहाई प्रश्न के लिए जितना आप दाब बढ़ाएंगे उतना ही आपका आयतन कम हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा। निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये नियम जो है ये है आपका बॉयल का नियम। क्या नियम है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बॉयल का नियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो नियम है ये दिया था मोसले ने। ऑप्शन नंबर ए मोसले का ये नियम है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, मोसले का नियम है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर है अनुच्छेद 85 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्रेजों का भारत में विस्तार सबसे अधिक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। फूट डालो शासन करो की नीति भी अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आलू कहां से स्टार्ट हुआ है? तो आलू जो है सबसे पहले चिली से माना जाता है इसकी उत्पत्ति का स्थान। ऑप्शन नंबर डी चिली से आलू की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन ये रात्रि के प्रथम पहर में इसका गायन होता है। ऑप्शन नंबर सी रात्रि का प्रथम पहर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेज के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का गुप्त काल में वर्चस्व स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। चुकंदर की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? तो चुकंदर की उत्पत्ति यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यूनान से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यूनान से चुकंदर की उत्पत्ति मानी जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको शायद कराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो राग भैरवी को गाया जाता है प्रातः काल में। ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल में राग भैरवी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए